मनुष्य ना थे, गंधर्व स्वर्ग से आए थे। तो दोस्तों ये था प्ले लक्ष्मी प्रेम। एक बड़ी जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए। मैं पूरी टीम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि सभी हमारे टीम मेंबर्स और बैकस्टेज एंड ऑन स्टेज वॉलंटियर्स सभी समक्ष आ जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा प्ले के डायरेक्टर श्री मनीष जोशी जी से। मनीष जोशी जी के बारे में बताना चाहूंगा, पूरी तरह से रंगमंच को समर्पित मनीष जोशी एक सफल जादूगर, निर्देशक एवं लेखक भी हैं। रंगमंच के जरिए हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलवाने में मनीष जोशी की एक अहम भूमिका है। लगभग 30 नाटकों का निर्देशन, देश विदेश में मंचन, अनेक नाटक विद्यालयों में अभिनय और डिजाइनिंग की शिक्षा प्रदान करते हैं। हरियाणा में नाटक उत्सवों के मंचन शुरू करने में इनकी अहम भूमिका है। अभिनय रंगमंच के जरिए हरियाणा के रंगमंच को विश्व मानचित्र पहचान दिलवाने में इनका एक अहम और अनूठा ये प्रयास है। इसी के साथ मैं मनोज जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मनोज बांसल जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मनोज बांसल जी 31 वर्ष से हिसार में लजीज होटल व होली एंजल स्कूल का संचालन करते हैं। पेशे से व्यवसायी हैं, पर नाटक से इनका प्रेम पूरा हिसार जानता है। अभिनय रंगमंच की स्थापना से लेकर रंग आंगन उत्सव को सफल बनाने में और कला को प्रोत्साहन करने में इनका विशेष योगदान है। एक बार ये हमारी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां मनोज जी एंड मनीष। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि एक बार मंच पर आकर के और इन कलाकारों को स्मृति चिन्ह अपने हाथों से अगर आप भेंट करेंगे तो ये इनके लिए अविस्मरणीय पल होंगे। प्लीज सर, और उन्हें एस्कॉर्ट करके लेके आएंगे। और साथ ही साथ जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे आदरणीय का। हमारा एक मांग पत्र है आदरणीय, उस पर भी आपकी तवज्जो चाहेंगे कि अभिनय रंगमंच एक जुनूनी कलाकारों का दल है और इसमें लगभग 50 कलाकार काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रंगमंच से अपना जीवन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। नाट्य दल के पास रिहर्सल की जगह नहीं होते हुए भी दल अपनी प्रस्तुतियां पूरे देश में प्रस्तुत करता है। संस्था को अगर सरकार की ओर से एक छोटा जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए तो संस्था वहां पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर सकती है ताकि प्रदेश के सभी कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। और सर एक बात और कहना चाहेंगे, बाल भवन हिसार का सभागार बड़ी दयनीय हालत में है। हिसार रंगमंच का यह मुख्य केंद्र है। बाल भवन 200 दर्शकों के लिए बना है। इस सभागार को एक बड़े वातानुकूलित सभागार में अगर तब्दील कर दिया जाए तो और इसकी हालत में सुधार हो सके तो बहुत बड़ी बात होगी। प्रदेश में बने सभी बाल भवन के सभागारों को रंगकर्मियों को निःशुल्क प्रदान किया जाए ताकि रंगकर्म सुचारू रूप से हो सके। सरकार खिलाड़ियों को जितना मान सम्मान देती है उतना ही कलाकारों को भी मिले और कलाकारों को प्रशासनिक सेवाओं में लाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाए। अभिनय रंगमंच के मनीष जोशी जी द्वारा ये एक ऐतिहासिक उत्सव है। इसके लिए मनीष जोशी जी को राज्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा सरकार की ओर से अति शीघ्र अगर हो तो बहुत अच्छी बात होगी। और नाटक लक्ष्मी प्रेम युवाओं के बीच पंडित लक्ष्मी चंद को पहुंचा रहा है, आज की पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। इस नाटक के हरियाणा सरकार को कम से कम 200 मंचन अगर हरियाणा में हो जाए तो दूर दूर तक बात फैलेगी। और नाट्य उत्सव को करने में अभिनय रंगमंच का जो बहुत ज्यादा खर्च हुआ है सर, 21 दिवसीय ये आयोजन था। अगर सरकार की तरफ से कुछ वित्तीय सहायता मिले तो अभिनय रंगमंच को बल मिलेगा। आशा है सर आप इन सब मांगों पर सकारात्मक रूप से सोचेंगे। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी से निवेदन है कृपया ये हमारी तरफ से मांग पत्र जो है आपको सौंपते हुए सर आपसे निवेदन, श्री मनोहर लाल जी से सीएम साहब आपसे निवेदन है कृपया सर 2 शब्द के लिए प्लीज सर। अभिनव रंगमंच के हिसार के अध्यक्ष श्री मनोज बंसल जी, सचिव श्री मनीष जोशी जी और आज नाट्य मंच के सभी जाने माने कलाकार, नाट्य प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, वास्तव में ही
ये जो नाट्य कला है, जिसका घंटे भर का मंचन आज हमने सबने देखा, सबने एक कथा का श्रवण किया। एक कथानक पंडित लक्ष्मीचंद जी की जो जीवनी किस प्रकार से प्रारंभ से लेकर के और उनका एक विश्व प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व ये दर्शन हुआ, बहुत ही सराहनीय है। वैसे तो ये नाट्य कला में बैठा बैठा सोच रहा था, ये सभी विधाओं से अलग तो है ही है, कठिन भी बहुत है। हम कई बार फिल्म जगत को देखते हैं तो फिल्म जगत के दृश्य भले ही ऐसे होते हो या इससे अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन सुविधा, क्या सुविधा होती है? मंचन करते करते कहीं भी कोई त्रुटि रह गई, कहीं भी कोई बात दोबारा से करनी है, रीटेक। अब यहां तो कोई रीटेक नहीं है। एक बार प्रारंभ किया, घंटा भर लगातार ओनली वन टेक। कला करने वाले का अपना एक यानी अपना उसका एक संदेश होता है, उसकी अपनी भाषा होती है। और ये जो कला की भाषा, जो संगीत की भाषा को समझते हैं, वास्तव में अपने जीवन में वो भी धन्य है। हर कोई इसको समझ भी नहीं पाता है। कला प्रेमी, चाहे कलाकार हो और चाहे कला को देखने वाले, श्रवण करने वाले, सुनने वाले, सभी एक दूसरे के साथ जब साझा करते हैं तो लीन हो जाते हैं उस सारे दृश्य में। तो इस प्रकार के जो लगातार चलने वाले ये हमारे अभिनव रंगमंच के द्वारा ये जो 20-21 दिन का कार्यक्रम इन्होंने यहाँ शुरू किया, पहली तारीख से दिसंबर से और शायद 21 तक करने वाले हैं। मैं बीच में एक बार आया तो इन्होंने कहा कि हमारे इस कार्यक्रम में एक दिन जरूर आना है। मेरा और कोई कार्यक्रम आज हिसार का नहीं था, सीधा करने के लिए ग्वाड़ीखेड़ा से यहाँ आया हूँ और आने के बाद कल सुबह मुझे वापस दिल्ली जाना है। तो आज के इस कार्यक्रम के समय पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रकार के नए कलाकार जैसा देश भर में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप माने कोई भी काम नया करने वाले लोगों को प्रोत्साहन। तो आप लोग एक नए इस रंगमंच के माध्यम से केवल हिसार तक ही नहीं तो पूरे प्रदेश में और आपकी ख्याति पूरे देश भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचे, ये शुभकामना मैं आपके लिए करता हूं। ये वर्ष हमारा स्वर्ण जयंती का वर्ष है, हरियाणा का 50 वर्ष हो गए। और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रदेश भर में या कहें देश भर में भी नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कार्यक्रम हरियाणा के लोग करने वाले हैं। और उसमें जो कला के क्षेत्र में भी बहुत से कार्यक्रम होने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव स्तर तक जाकर हम इस बार एक हरियाणा फिल्मोत्सव ये मनाने जा रहे हैं कि हरियाणा की जितनी फिल्में हैं, जितने कलाकार हैं, वो सब गांव-गांव में जाकर के दिखाई जाए। हरियाणा कला परिषद के माध्यम से अथवा और संस्थाओं के माध्यम से गांव-गांव में नवयुवकों को जाकर, बड़े बुजुर्गों को अपने यहाँ हरियाणा की संस्कृति का दर्शन ये कराए। ये भी अपने आप में एक उमंग जब उठती है समाज के अंदर तो समाज की बहुत सी समस्याओं का हल अपने आप हो जाता है। हम बहुत जल्दी हरियाणा की जो फिल्म नीति है, फिल्म पॉलिसी है, वो भी बनाने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे नए कलाकारों को इस फिल्मी दुनिया में भी कहीं ना कहीं स्थान मिले। बहुत जल्दी मैं समझता हूँ 15 जनवरी के आसपास तक हरियाणा की अपनी एक फिल्म पॉलिसी भी होगी और इस फिल्म पॉलिसी के माध्यम से नए कलाकारों को, हरियाणा के जो कलाकार हैं, चाहे वो हरियाणवी भाषा में करें अथवा किसी और भाषा में करें, उनको पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने हरियाणा के कलाकारों का समझौता भी कराया है। उस समझौते में हरियाणा के कलाकार सरकार की ओर से प्रदेश के बाहर अन्य प्रांतों में अथवा दूसरे देशों में जाकर कार्यक्रम करते रहे, ऐसा एक MOU हमारा हुआ, उसकी सुविधाएं भी सब दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कला के क्षेत्र के अंदर हरियाणा सरकार इस समय जितनी रुचि लेकर हमारे सब लोग लगे हैं, इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र को एक उच्च स्थान प्राप्त हो, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। इस काम में हम सब आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, और वाकई आपकी बातों ने बड़ा उत्साह दिया है, संबल दिया है। और अब हमारे जो सम्मान पाने वाले कलाकार हैं, अवार्डीज जो हैं हमारे, मैं एक एक कर जो है उन्हें भी बुलाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले टीम बड़ी उत्साहित है फोटो खिंचवाने के लिए। हमारे अगुआ जब ऐसे हैं, लगातार जो है प्रेरणा देने का काम करते हैं, तो कलाकारों में उत्साह आना स्वाभाविक है। और ये अविस्मरणीय पल होते हैं, ऐतिहासिक पल हुआ करते हैं, जब ऐसा सानिध्य मिलता है, ऐसा साथ मिलता है, गौरवान्वित लोगों का सानिध्य मिलता है, तो वाकई वो पल ऐतिहासिक बन जाया करते हैं। एक बार पुरजोर तालियां फिर से इस टीम के लिए, जिसने ये साहसिक फैसला लिया कि लक्ष्मीचंद जी के जीवन पर आधारित ये नाटक जो है आपके सामने, हिंदी इन्होंने विशेष तौर पर इस्तेमाल की थी, क्योंकि हिंदी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, बाहर के लोगों तक भी हरियाणा की खूबी पहुंचानी है, और हरियाणवी का मिक्स प्रयोग करते हुए इन्होंने ये नवीन प्रयोग किया था। और अभिनय रंगमंच की जो ये टीम है, बहुत ही कर्मठ और उत्साही टीम है। लगातार 21 दिन तक आयोजन किया जाना आसान नहीं होता है, लेकिन पूरी कर्मठता से सभी जुटे हैं। और अब जिन अवार्डीज को अवार्ड मिले हैं, हम एक एक कर उन्हें आमंत्रित करते हैं। मेरा टीम से निवेदन है, कृपया बैक से चले जाएं जो भी हमारे परफॉर्मेंस है इस प्ले में। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ अवार्डीज हैं। अभिनय रंगमंच ने एक नई सीरीज शुरू करी है अवार्ड्स की, तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में हम लोग सबसे पहले मैं आमंत्रण दे रही हूँ बारूराम रंग सम्मान के लिए श्री मामन खान फॉर हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी संगीत को उत्कर्ष तक ले जाने वाले मामन खान जी सारंगी के बहुत ही बेहतरीन कलाकार। पुरजोर तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत ही कमाल व्यक्तित्व है इनका, और पूरी जिंदगी इन्होंने हरियाणवी संगीत को बहुत बहुत दूर तक पहुंचाने में लगाई है, और केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने काम किया है। बहुत ही समर्पित कलाकार हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व जी। और उनके बाद मैं आमंत्रण दे रही हूँ लक्ष्मीचंद रंग सम्मान के लिए जोहर मीर जी, प्लीज वो भी स्टेज पर आए। लक्ष्मीचंद रंग सम्मान के लिए जोहर मीर जी को मैं आमंत्रण देना चाहूंगी, जो कि लक्ष्मीचंद जी के परिवार से ही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। और उनके बाद बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए नवदीप कौर जी को आग्रह है कि वो भी फटाफट मंच पर आए। नवदीप कौर जी, बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। और हमारे बीच मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में रह चुके श्री विश्व दीपक त्रिखा जी बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि वो भी आए, और उन्हें दिया जा रहा है बेस्ट थिएटर परफॉर्मर अवार्ड। बेस्ट थिएटर परफॉर्मर अवार्ड के विश्व दीपक त्रिखा जी, और उनके बाद श्री जगबीर राठी जी, उनको दिया जा रहा है प्रेमदास बिला रंग सम्मान। जगबीर राठी जी को प्रेमदास बिला रंग सम्मान। और इसी कड़ी में अभिनय रंगमंच ने इस रंग आंगन फेस्टिवल में एक और शुरुआत करी है, बेस्ट एंकर अवार्ड, और यह अवार्ड जाता है अल्पना सुहासिनी जी को। तो मैं निवेदन करूंगा कि अल्पना सुहासिनी जी कृपया वो भी समक्ष आए अपने अवार्ड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं नवदीप कौर जी से निवेदन करूंगा, कृपया समक्ष आए। बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, द अवार्ड गोज टू नवदीप कौर जी। अब मैं विश्व दीपक त्रिखा जी से निवेदन करूंगा, कृपया समक्ष आए फॉर द बेस्ट थिएटर परफॉर्मर अवार्ड। अब मेरा निवेदन श्री जगबीर राठी जी से, कृपया सर आप समक्ष आए फॉर प्रेमदास भिला रंग सम्मान। और इसी कड़ी में मेरा निवेदन अल्पना सुहासिनी जी से, कृपया समक्ष आए फॉर बेस्ट एंकर अवार्ड। अल्पना सुहासिनी जी, बेस्ट एंकर अवार्ड। मंच संचालन के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है और बहुत ही खूबसूरत
सूरत और सिरसीरत है इनकी, और बहुत ही बढ़िया मन संचालिका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक मेरा और निवेदन है हमारी टीम से। मैंने सर एक शुरुआत की है, एक पहल की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पे मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और मैं इस कार्य पे 2011 से इस विषय पे काम कर रहा हूँ, जेंडर इक्वालिटी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। बाहर आपने मेरी फोटोग्राफी भी देखी। तो सर मेरा एक निवेदन है, मैं एक कैलेंडर के रूप में इस पूरी अपनी फोटोग्राफी को मैंने संजोया है। अगर आप इसका इनॉग्रेशन करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, तो मेरे लिए सर आपसे निवेदन है सर, प्लीज। बिल्कुल विशाल, कम उम्र में जितनी बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से पूरे समाज में जागरूकता आई है, और उसी मिशन से जुड़े हैं विशाल। बहुत बेहतरीन एंकर भी है और बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफी है इनकी। कम उम्र में ये इतना शानदार अपनी उपलब्धियां एक के बाद एक लेते जा रहे हैं, बहुत गौरव की बात है। देखिए ये बहुत ही प्यारा कैलेंडर है, और आज मुख्यमंत्री महोदय के इस पर हस्ताक्षर जब होंगे, ऑटोग्राफ जब होगा, तो वो और भी ऐतिहासिक बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रयास। जब ऐसे बच्चे प्रयास करते हैं तो लगता है कि भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और इतने दिन की मशक्कत के बाद विशाल ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को बहुत आगे तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया है। जोरदार तालियां देखें मुख्यमंत्री महोदय जो है हस्ताक्षर करके उन्हें ये कैलेंडर दे रहे हैं, और ये कैलेंडर हम सब तक पहुंचेगा, हम सब के घरों की शान बनेगा। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और अब अभिनय रंगमंच की टीम से आग्रह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पटका पहना करके, मफलर पहना करके और एक पेंटिंग, शानदार सी पेंटिंग भेंट करके आज के दिन की हमारी तरफ से स्नेहिल भेंट उन्हें दे। डॉक्टर सतीश कश्यप जी, मशहूर रंगकर्मी डॉक्टर सतीश कश्यप जी हमारे बीच हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। तालियों में कंजूसी न करें, अच्छा लगता है जब भी आप तालियां बजाएं तो हाथ हवा में उठाकर बताएं, ताकि हिसार को पता चले कि आज एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है पूरे हिसार के लिए। हरियाणा की स्वर्णिम जयंती पर ये 21 दिन का आयोजन में, जिसमें आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, चीफ मिनिस्टर जी हमारे बीच आए हैं। तो जब भी आप तालियां बजाएं तो हाथ हवा में होने चाहिए, पुरजोर तालियों की आवाज होनी चाहिए। और मैं तहे दिल से आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी मैनेजमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, और जो हमारी मैनेजमेंट है, आईजी साहब का तहे दिल से आभारी हूँ, एसपी डीएसपी साहब का मैं आभारी हूँ, पूरी डिपार्टमेंट का, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का, क्योंकि इनका बहुत सहयोग रहता है हमें इस तरीके के कार्यक्रम में। जब भी हम ऐसा कुछ विषय लेकर आते हैं कि हम लोगों को ये कुछ करना है, तो पूरी टीम तत्परता के साथ हमारे समक्ष होती है कि हम आपके इस आयोजन को सफल बनाने में आप सभी रंगकर्मियों के साथ हैं। और साथ ही साथ संस्कार भारती ने बहुत योगदान दिया है, लगातार सक्रियता से वो बने रहे हैं। जी सर। मैं कुछ मामलों में बड़ा अनाड़ी आदमी हूँ, बातें अपनी बहुत कह दी, लेकिन अभिनय रंगमंच 1 तारीख से 21 तारीख तक इतने बड़े कार्यक्रम करेगा, तो आखिर कुछ तो अपेक्षा इनकी भी होगी। इस सारे कार्यक्रम में इनका बहुत खर्च भी हो रहा है, तो अपनी ओर से 11 लाख रुपए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभारी है। आपकी इस घोषणा ने वाकई हमें एक बल दिया है ताकि हम इस थिएटर को जिंदा रख सके। बहुत शुक्रिया आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। ये होता है कलाकारों का प्रोत्साहन।